वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि मैथमेटिक्स की एक सीरीज बनाते हुए आ रहे हैं, उसी के अंतर्गत लेके आ चुके हैं एक नया लेक्चर। यहाँ पे अपन समझेंगे एक नया टॉपिक, एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम होने वाला है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होने वाला है मेरे भाई? डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले की वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सर्कल पढ़ दिया था। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ही आगे है जो डिस्टेंस फॉर्मूला, अब हम वो पढ़ेंगे। सर्कल के हमने 3 कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से कवर कर लिए थे, वही 3 कॉन्सेप्ट मेन रहते हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम हो जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? अब मान लीजिए आपको कोई पॉइंट ए दे दिया, ये ठीक है, और दूसरा पॉइंट दे दिया आपको, ये पॉइंट बी दे दिया, और इनके क्या दे दिए? निर्देशांक दे दिए। पॉइंट ए के निर्देशांक क्या है? x1 y1। पॉइंट बी के निर्देशांक क्या हो गए आपके? x2 y2। और आपसे कह दिया जाए कि इन दोनों पॉइंट का क्या फाइंड कीजिए? डिस्टेंस फाइंड कीजिए, मतलब दूरी फाइंड कीजिए। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, इसको अपन d से दर्शा रहे हैं। तो कैसे आप फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे, एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखिए अपन लेते हैं एक एग्जांपल। एग्जांपल में क्या ले लिया आपने? एग्जांपल में आपने ले लिया a के निर्देशांक के क्या हो गया आपके? a के निर्देशांक आपने ले लिए 1 2, और b के निर्देशांक आपने ले लिए, क्या लिए? b के निर्देशांक आपने 2 1। अब मैं कहूं कि आप डिस्टेंस फाइंड कीजिए, तो आप किस प्रकार से डिस्टेंस फाइंड करेंगे? तो देखिए अपन क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है अपन इस डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे x1 क्या होगा ये बताइए? x1 मतलब पॉइंट ए है, जो बिंदु ए है उसकी निर्देशांक क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x1 आपको क्या मिल गया? 1 मिल गया। y1 आपको क्या मिल गया? 2 मिल गया। और x2 आपको 2 मिल गया। y2 आपको 1 मिल गया। अब देखिए कैसे मिला ये अपन को। देखो x1 मतलब ये हो गया, y1 मतलब ये आपका आ गया, और x2 मतलब ये आपका आ गया, और y2 मतलब ये आपका आ गया, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे? लिख लेंगे गिवन डेटा को। अब क्या करना है अपन को? इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो फॉर्मूले में किस प्रकार से अपन पुट करेंगे वो देखिए। d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 माइनस x1, तो देखिए x2 माइनस x1 है, तो x2 कितना था अपना? 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर का क्या आएगा? y2 माइनस y1। y2 कितना है आपका? 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? d इज इक्वल टू आ गया, यहाँ पे 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका? माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या जाएगा? d इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है, और माइनस 1 का स्क्वायर भी क्या होगा आपका? 1 ही होगा। क्यों होगा? माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 जब आप करेंगे तो देखिए दोनों संख्याएं माइनस की हैं। जब दो माइनस वाली संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन होता है तो आपका आंसर आता है पॉजिटिव। तो एक एकम एक, तो आपका आ गया 1। तो यहाँ से देखिए d इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अंडर रूट 2 आपका क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। तो ये रहता है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। एक बार और समझ लीजिए, आपको 2 पॉइंट दिए रहेंगे a और b, और उनके निर्देशांक दिए रहेंगे। अब निर्देशांक आपको दिए रहेंगे, आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे। क्या फॉर्मूला है यहाँ पे देखिए? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपका डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। तो ये आ गया आपका डिस्टेंस। अब एक क्वेश्चन अपन समझते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और समझते हैं क्वेश्चन को। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे, समझते हैं क्वेश्चन को बड़े ही बेहतरीन तरीके से। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये दिया है आपको, एंड ये पॉइंट दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे या गिवन डेटा लिखेंगे? तो अपन लिखते हैं गिवन डेटा। गिवन डेटा मतलब दिया क्या है अपन को?
तो फर्स्ट पॉइंट कितना दिया है आपको 2 3, मतलब ये क्या चीज मिल गई आपको, ये वैल्यू मिल गई आपको x1 और y1 की, ठीक है ना। उसके बाद क्या दिया है आपको, ये वाला पॉइंट दिया है, तो ये पॉइंट कितना है 4,5, मतलब ये वैल्यू किसकी है x2 और y2 की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होता है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब अपन को यहाँ पे x1 और y1 तो पता ही है, तो देखो x1 क्या है 2 है आपका, y1 आपका 3 है, x2 4 है, y2 5 है, तो यही वैल्यू अपन को इसमें पुट करनी है। तो कैसे करेंगे, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है भाई, x2 की वैल्यू है 5 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3 का होल स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे इसको, तो d इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, तो 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या जाएगा, d इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो आपके पास d कितना आ गया √13, आपके पास d आ गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं 2 पॉइंट्स के बीच में। तो देखिए एक बार और समझते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये पॉइंट दिया है आपको एंड सेकंड पॉइंट ये है, मतलब पॉइंट ए के निर्देशांक ये है, पॉइंट बी के निर्देशांक ये है, अपन ने ये मान दिया है। फिर अपन ने क्या लिखा, गिवन डेटा लिखा, गिवन डेटा में अपन ने दोनों जो पॉइंट थे उनके निर्देशांक लिख लिए। निर्देशांक को अपन ने किससे दर्शाया, x1 y1 और x2 और y2 से। यहाँ पे x1 क्या होगा अपना 2 होगा, y1 अपना क्या होगा 3 होगा, x2 4 होगा, y2 5 होगा, ये इस प्रकार से होगा। फिर उसके बाद अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर अपन ने ये वैल्यू कहाँ पे इसमें पुट कर दी, फिर आपको अपन को फाइनल जो आंसर मिला ना, क्या मिला √13, d इज इक्वल टू √13, मतलब डिस्टेंस अपन को ये मिल गया। जब भी आप एग्जाम में कुछ ना कुछ लिखें ना, तो कैसे लिखें, जब फाइनल आंसर लिखें, ठीक, कुछ ना कुछ नहीं, जब फाइनल आंसर आप लिखेंगे तो उसको क्या करेंगे, एक बॉक्स के अंदर लिख देंगे। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर जो भी है ना, तो वो इस पे ध्यान नहीं देगा, किस पे ध्यान देगा, सीधे सीधे आपके आंसर पे ध्यान देगा। और अगर आप बॉक्स नहीं बनाते, मतलब जो आंसर उसको हाईलाइट नहीं करते, तो क्या करेगा एग्जामिनर, पूरी की पूरी क्या देखेगा, आपकी प्रोसेस देखेगा, और आपने एक भी प्रोसेस गलत कर दी तो नंबर आपका वहां पे कट जाएगा। पूरा तो नंबर नहीं कटेगा, लेकिन एक आध 2 पॉइंट मतलब नंबर आपके कट जाएंगे। तो ये रहता है डिस्टेंस फॉर्मूला, और इस प्रकार क्या कर सकते हैं, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।